इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम इसको परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसकी ये कहती है कि किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर, अब आवेश यानी कि विद्युत आवेश, यानी किसी विद्युत आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखते हैं हम इसको एक उदाहरण से कि माना यहाँ कोई विद्युत आवेश रखा हुआ है +2 या कुछ आवेशों का समूह रखा हुआ। अब इसके कारण एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस विद्युत आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इस क्षेत्र की हम गणना करना चाहें या हम देखना चाहें कि कहां तक फैला हुआ क्षेत्र है। यह हम इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं। दूसरा वह परीक्षण आवेश इस क्षेत्र के चारों ओर के लिए हम अल्प परिमाण का Q आवेश 0 आवेश लेते हैं और यदि हम यहाँ रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये धनावेश इस धनावेश पर बल लगा रहा है। अब धनावेश के ऊपर बल लगाता है तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जैसे हम इस आवेश को यहाँ पर रखते हैं तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाता है। प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये इसको दूर भगाता है। तो यहाँ देखने में आता है कि ये कितना दूर तक ले जाता है। तो प्रतिकर्षण दूर बल ले जाता है इसको इस दिशा में यहाँ तक, लेकिन इस सीमा के पश्चात इस पर कोई बल कार्य, इस आवेश के कारण इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अर्थात इस सीमा के बाहर, इस सीमा के ओर हम जितनी भी दूरी पर जाते हैं, इस सीमा के परिधि के अनुसार जितनी भी सीमा तक जाते हैं हम, उस सीमा पर इस Q0 पर कोई बल नहीं लगता। यानी कि ये जो रेखाएं हैं, ये सीमाएं, इस सीमा के अंदर ही इस विद्युत का क्या है, आवेश का प्रभाव है। अर्थात ये इस विद्युत आवेश के चारों ओर का भाग हो गया। जहां तक ये दूसरा जो आवेश है अंदर ही अंदर विद्युत बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र के बाहर ये कोई बल का अनुभव नहीं करता। अर्थात केवल ये क्षेत्र जो है आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतना क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इस क्षेत्र के बाहर ये, ठीक है, ये होगी आपकी किसकी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की। अब हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चर्चा करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल के परिमाण और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसके लिए हम एक सूत्र देखते हैं कि सूत्र होता है E = F/Q0। अब जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि माना यहाँ विद्युत क्षेत्र, इस +Q आवेश के कारण इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, ये सभी पूरा विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक प्लस की जगह हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया Q0। परीक्षण आवेश Q0 है और ये धनात्मक ही होता है हमेशा परीक्षण आवेश। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र के लिए आवेश है, स्रोत आवेश, इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। यानी इस बिंदु के ऊपर जहां पर ये Q0 आवेश रखा है, इसके कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस प्रतिकर्षण बल की दिशा क्या होगी, इसके बाहर की ओर। अर्थात इस बल का मान F और इस Q0 के अनुपात को हम उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा अनुसार यह बन जाती है कि विद्युत बल और आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बल सदिश राशि है, तो यहां पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र की, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जो है सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। हमने देखा कि ये जो Q0 है, इस Q0 पर जो आवेश के कारण जो बल लग रहा है उसका जो इसकी दिशा है वो बाहर की ओर है।
यानी कि सदैव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो जिस दिशा में उस पर बल लग रहा है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि। हम इसके मात्रक की चर्चा करते हैं। तो मात्रक इसका हम यहाँ से प्राप्त करेंगे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो है, तो यहाँ पर एफ का मात्रक ऐसा ही मात्रक लिखेंगे और क्यू जीरो का ऐसा ही मात्रक। हमें पता है कि एफ का जो ऐसा ही मात्रक है वो है न्यूटन और क्यू जीरो आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक बन गया क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारे ऐसा ही मात्रक हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा मात्रक क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमी सूत्र। इसके लिए हम क्या करेंगे कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो सूत्र लेंगे। फिर यहां पर हम F का बटा क्यू जीरो का विमी सूत्र लिखते हैं। तो F का जो विमी सूत्र है हमारे पास क्या है, हमें पता है बल एक सदिश राशि है और बल एक सदिश राशि है। बल का विमी सूत्र हम जानते हैं m/L/T-2 अपॉन क्यू जीरो, यानी आवेश का जो विमी सूत्र होता है क्या होता है, AT। यहां हम बल का विमी सूत्र इस प्रकार भी बना सकते हैं कि बल बराबरी पर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान का m यहां रख दिया, त्वरण का जो विमी सूत्र होता है वो होता है L/T-2। दोनों के विमी सूत्र को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, mL/T-2 अपॉन आवेश का विमी सूत्र होता है AT। अब हम देखते हैं यहाँ पर m यहाँ पर एजी रहेगा, कोई यहाँ पर ऐसी कोई राशि दूसरी नहीं है, a यहाँ पर दूसरी राशि नहीं है, तो ना ही कोई गुणा होगा ना ही भाग होगा, एजी रहेगा। लेकिन t की पावर -2 ऊपर है और t की पावर नीचे है, t2 है, और ये t की पावर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी t की पावर -1, और यहाँ पर a जो ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा। t की पावर -2 और -1 क्या हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा आपका mL t की पावर -3 a की पावर -1। तो इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमी सूत्र हो जाएगा आपका mL t पावर -3 a की पावर -1। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वहां क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। इसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या हम इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल का मान और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। यहाँ हमने देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अर्थात इस तीव्रता की दिशा सदैव उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। इसके बाद हमने इसके मात्रक निकाला था, इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। और उसके बाद हम चर्चा की है विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है उसका विमी सूत्र। तो इसका विमी सूत्र हम इस प्रकार से हल करते हैं, तो इस प्रकार से हल करने पर हमें प्राप्त होता है mL t की पावर -3 a की पावर -1। ठीक है, अब हम सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद का जो टॉपिक आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया, हम उस पर अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु है O। अब हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि माना एक बिंदु O है जिस पर एक +q आवेश स्थित है। इस +q आवेश से r दूरी पर एक ऐसा बिंदु है
इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। तो हम जब हम इस पर परीक्षण आवेश रखते हैं तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस Q0 पर क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। और इस विद्युत बल की हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, दिशा प्राप्त होना चाहिए। तो परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है और यह भी हमने माना धन आवेश। तो इस धन आवेश के कारण इसके ऊपर एक बल लगता है, उस बल की दिशा क्या हो गई, स्थिर विद्युत बल। प्रतिकर्षण बल है, इस प्रतिकर्षण बल के कारण इसको बाहर की ओर ही लगेगा, इसलिए प्रतिकर्षण बल की दिशा इस प्रकार से बाहर। अब हम इस Q0 पर चर्चा करते हैं कि Q0 पर ये जो बल लग रहा है, ये बल किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो इस बल का मान हम प्राप्त करेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम के नियम से लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0। Q इंटू Q0 इन दोनों के बीच की दूरी है आपकी R स्क्वायर। यह हमने कूलाम के नियम से लिखा समीकरण 1। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने जो पढ़ा था परिभाषा क्या थी कि उस बिंदु पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां हम देखते हैं तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F/Q0। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो यहां पर समीकरण 1 से हम F का मान रखते हैं। E इज इक्वल टू F का मान जब हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q0। यहाँ Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, तो E इज इक्वल टू हमें प्राप्त होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार हमें यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात कि जैसे जैसे इस आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कम होता जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इस परिमाण आवेश का मान अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा, अर्थात E Q आवेश Q के समानुपाती है और आवेश तीव्रता का मान दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा।